अब ये 14 लीटर की टंकी है, इसमें 14.3 लीटर पेट्रोल कैसे आ सकता है समझ नहीं आया। दया कुछ तो गड़बड़ है। सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। जो लोग नए हैं उनका स्वागत है। अपना सफ़र जारी करेंगे। कल हमने बाइक नहीं चलाई थी, कल हमने बुखारेस्ट एक्सप्लोर करा था, तो आज बाइक्स हमारी रेडी हो गई हैं। वही नॉर्मल रूटीन 40 से 45 मिनट लगते हैं बाइक्स को रेडी करने में। बाइक्स रेडी हैं और हम थे 2 दिन रुके हुए फर्स्ट हॉस्टल बुखारेस्ट में। अच्छा स्टे था, बट यस बेड अच्छे नहीं थे पूरे सफ़र में। जो सबसे ख़राब बेड मिले वो सिर्फ यहीं मिला मेरे को। दोनों दिन नींद नहीं आई, कमर में दर्द, सर में दर्द हुआ, क्योंकि बहुत ही ख़राब गद्दे थे और बेड बहुत ही लूज़ थे। चलो आज का सफ़र शुरू करते हैं। आज हम अपनी कंट्री नंबर 16 जो कि है बुल्गारिया और हमारी यूरोप की आखिरी कंट्री, उसमें एंट्री लेंगे। तो सफ़र शुरू करते हैं बुल्गारिया की तरफ और दिखाते हैं आपको रास्ते के नज़ारे और बुल्गारिया देखते हैं। कोशिश करते हैं कितना बुल्गारिया हम आपको दिखा सकते हैं। एक और नया दिन शुरू होता है और हमारा भी एक नया सफ़र शुरू होता है बुल्गारिया की तरफ, कंट्री नंबर 16। और बुल्गारिया पहले हम वेलिकोव जा रहे थे शहर, लेकिन अब हमने फ़ैसला किया है कि हम बुल्गारिया जस्ट पास करेंगे और व्लादिव शहर है वहाँ जाएंगे और कल फिर निकल जाएंगे टर्की की तरफ। क्योंकि अब आगे का सीन जो है, जो मैसेजेस आ रहे हैं कि जल्दी से राइड ख़त्म करके वापस इंडिया आओ, क्योंकि लड़ाई का सीन अच्छा नहीं है। तो हमें भी लग रहा है कि जब इतने मैसेजेस आ रहे हैं तो हमको जल्दी यूरोप से बस अब ख़त्म कर देना चाहिए। बुल्गारिया हमारी यूरोप की आखिरी कंट्री है। इसके बाद हम घुसेंगे मिडिल ईस्ट के लिए। मेरी कोशिश ये होगी कि अभी तक तो एज ऑफ नाउ तो प्लान पूरा पक्का है कि अप्रैल में मैं दोबारा इंडिया टू नॉर्वे बाई रोड करूँगा, और हो सकता है वो सफ़र मैं करूँगा जीप में। मेरी नई गाड़ी आ रही है, हो सकता है उसमें करूँगा। तो उम्मीद तो है कि बुल्गारिया तब करूँगा मैं अच्छी तरह से इस बार। अब तो यूरोप को करते हैं टाटा बाय बाय और चलते हैं टर्की की तरफ। टर्की बहुत अच्छा है, टर्की देखते हैं। और टर्की से जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान होते हुए दुबई, दुबई से फिर बहरीन, कतार और सऊदी अरेबिया करते हुए वापस दुबई, और दुबई से फिर वापस घर पहुंचते हैं जल्दी से जल्दी, जैसा कि आप लोग मैसेजेस कर करके बता रहे हैं। तो चलो सफ़र शुरू करते हैं। आज का सफ़र है करीब 6 घंटे 400 किलोमीटर का। आज भी लंबा दिन होने वाला है। अभी फ्यूल डलवाएंगे, फिर आज बाइक को दौड़ाते हैं बुल्गारिया की तरफ। अभी बॉर्डर क्रॉसिंग भी है, देखते हैं। बॉर्डर क्रॉसिंग में आज ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्री टू यूरोपियन कंट्री एंट्री लेनी है। चलो रोमानिया, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया, रोमानिया ने सरप्राइज़ किया। रोमानिया बहुत ब्यूटीफुल है। रोमानिया में हमने आपको दिखाया था सबसे पहले टिमिसोरा। टिमिसोरा कल्चरल कैपिटल ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, और 2023 में वहाँ इवेंट चल रहा था। उसके बाद हमने ट्रांसफिगरेशन हाईवे दिखाया, जो कि एल्प्स का 2nd हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। बहुत ही ब्यूटीफुल, और ऑटम की वजह से तो बहुत ही कलरफुल लग रहा था। उसके बाद हमने दिखाया पियात्रा नेमित। हाँ, वहाँ पर थोड़ा सा शहर, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन है, तो वहाँ का जो सिटी सेंटर था वो बहुत ज़्यादा रौनक वाला नहीं दिखा। उसके बाद हमने दिखाया बुखारेस्ट। बुखारेस्ट में कल कल्चरल फेस्टिवल चल रहा था, तो रौनक कुछ ज़्यादा ही थी। तो रोमानिया बहुत ही खूबसूरत लगा मुझको। तो रोमानिया के ओल्ड टाउन में जो बिल्डिंग्स थी वो भी खूबसूरत लगी। एटलीस्ट कुछ पुराना आर्किटेक्चर देखने को मिला यहाँ बुखारेस्ट में। और जो मैंने आपको पार्लियामेंट बिल्डिंग दिखाई मेरे पिछले व्लॉग में, देखना, वो वर्ल्ड की सबसे हैवीएस्ट बिल्डिंग है। सबसे हैवीएस्ट मतलब सबसे हैवीएस्ट 5.09 मिलियन टन्स की बिल्डिंग है, और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो कुछ फैक्ट्स जानने और देखने को मिलते हैं। अब हिस्ट्री तो हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ी नहीं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बोरिंग सी लगती थी। अगर स्कूल टाइम में भी हमको ट्रैवल कराते खूब, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आता, जो कि अब आ रहा है। ट्रैवल करने से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। ये यहाँ का वन ऑफ द लोकल ट्रांसपोर्ट्स है और बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बसेस बहुत कम देखने को मिली, ये बहुत ज़्यादा हैं, और ये पुरानी नई सब हैं। नई जो हैं वो 3 डब्बों की हैं, और पुरानी जो हैं वो 2 डब्बों की है, ट्रैम्स जो हैं। और पूरा सिटी जो है वो ट्रैम के ट्रैक्स के नेटवर्क से भरा हुआ है।
आप देख सकते हैं सेंटर में चलती हैं। और अगर आप जैसे आप पूछेंगे कि भाई अगर पेडेस्ट्रियन ने गलती से रेड लाइट पे ही क्रॉस करने की सोची और ट्रैम आ जाए, तो ट्रैम ड्राइवर्स जो हैं वो भी गाड़ियों की तरह बिहेव करते हैं, बिल्कुल रोक लेंगे और ऐसा नहीं है कि आपको खतरा है। पेडेस्ट्रियन मैंने पहले ही कहा है कि यूरोप में बिल्कुल सेफ है, पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट बहुत सेफ है। बुकारेस्ट में एक चीज बहुत देखने को मिली कि यहाँ फाउंटेन्स बहुत है। आपने देखा सिटी सेंटर तो भरा हुआ था फाउंटेन्स से, हर तरफ फाउंटेन्स ही फाउंटेन्स। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि फाउंटेन्स की बाढ़ आ गई है, जहाँ नजर घुमाओ वहाँ फाउंटेन्स। यहाँ भी देखो सामने फाउंटेन। इंडिया में हमारे यहाँ जगह जगह मंदिर होते हैं, यहाँ जगह जगह चर्चेज हैं और ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे आपको। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बुकारेस्ट में कैसीनोज बहुत हैं। ये जो आप देख रहे हैं विनबेट, ये कैसीनो ही है और यहाँ जुआ खूब चलता है। मशीन्स लगी हुई हैं और आप आराम से खेलते रहो। पेट्रोल डलवा लें 6.91। अब तो आदत हो गई खुद डालने की। इंडिया में भी जाके कहीं हम खुद ही ना डालने लग जाए। वो कहेगा क्या हो गया बाबूजी। इंडिया में तो एक और भी मसला है ना, पता चले पेट्रोल डाल के बंदा भाग ही जाए। तो आया है 11 लीटर, हो गए करीब 76 रॉन। अब ये 14 लीटर की टंकी है, इसमें 14.3 लीटर पेट्रोल कैसे आ सकता है, समझ नहीं आया। वैसे तो यूरोप में घपला होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। देखना पड़ेगा, तहकीकात करनी पड़ेगी। रेड है, रेड बहुत रेड लाइट है। आपने देखा ऐसे जो सामान घर के बाहर रखा होता है, आप उसको ले जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको ज़रूरत है। तो ऐसे जगह जगह यूरोप में रखा हुआ दिखेगा। हम आ गए हैं बॉर्डर पर, नहीं रोड टैक्स के लिए है, क्योंकि विनियट चलता है यहाँ। विनियट हमने नहीं लिया बुल्गारिया में और रोमानिया में, क्योंकि मोटरसाइकिल टू व्हीलर के लिए विनियट एग्जेम्प्टेड है। विनियट लेना बहुत ज़रूरी है, रोड टैक्स होता है ये एक किस्म से। और हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवेनिया, यहाँ पर विनियट लगता है। लास्ट ईयर हंगरी में मैंने विनियट लेना भूल गया था, तो हम 3 मोटरसाइकिलिस्ट थे, हमने 1,80,000 रुपये फ़ाइन भरा विनियट का 8 महीने बाद। इंडिया में हमारे पास चालान आ गया था और वो हमने भरा है। क्योंकि रोमानिया और बुल्गारिया में विनियट नहीं था, तो हम टोल रोड से सफ़र कर रहे हैं, अदरवाइज़ हमने टोल रोड से सफ़र करना बंद कर दिया था। ये आ गया बुल्गारिया, तो अब हम ले रहे हैं बुल्गारिया में एंट्री। बुल्गारिया एंड देन टू टर्की। वी आर कवरिंग 24 कंट्रीज। अंकित मेरे से पहले विंडो पे गया था, अभी तक अंकित को रोका हुआ है। आई डोंट नो क्यों, कुछ तो चेकिंग चल रही है अंकित की। 10 मिनट हो गए हैं, मेरे ख्याल से शायद हो गया। अंकित के पासपोर्ट पे इसका मतलब कोई इशू है, क्योंकि इतना टाइम लगा अंकित को यहाँ। अब पता नहीं, अब ये तो जब वीज़ा मिल गया फिर क्या इशू होना चाहिए। तो या तो फिंगर स्कैनिंग में कोई इशू है, कुछ तो है, क्योंकि रोमानिया में एंट्री पर भी दिक्कत आई थी और एग्ज़िट पर भी इसको दिक्कत आई है। तो कंट्री नंबर 16 बुल्गारिया में एंट्री हमारी बड़ी स्मूथ रही। बड़े पुराने घर बने हुए हैं बुल्गारिया के, कुछ पुराने ही गांव बसे हुए होंगे।
ओरिजिनल शुरू के। ऊपर जो देख रहे हो आप, ये स्पीड कैमरेज लगे हुए हैं, जगह जगह हैं यहाँ पर लगे हुए स्पीड कैमरेज। आज का तो बड़ा बोरिंग हाईवे है, धूप बिल्कुल सामने से लग रही है, हाईवे में देखने का कुछ है नहीं, और लगता है यहाँ पर ऑटम अभी आई नहीं है। बड़ा अजीब सा है, मतलब इतना सुंदर नज़ारे देखते हुए आ रहे हैं, तो उसके मुकाबले तो ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ आ गए। बड़ी बोरियत हो रही है यार, नींद आ रही है साला इस हाईवे पे। थोड़ी थोड़ी दूर पे गांव आ जाता है तो स्पीड लिमिट हो जाती है 30, और लगे हैं रडार यहाँ, तो जो लोकल्स और यूरोपियन गाड़ियाँ हैं वो तो बिल्कुल 30 पर ही चलती हैं, और बीच में डिवाइडर में लगे हुए हैं यहाँ खंबे, तो ओवरटेक भी नहीं कर सकते। आज तो याद आ रहा है अपने इंडिया के हाईवे कि भूख लगी है, फटाफट देखो यार कोई ढाबा आए तो रोको, आलू के पराठे, मक्खन तो दही, या फिर छोले भटूरे कुछ खाया जाए। मुंह में पानी आ गया छोले भटूरे का नाम लेते ही। 1.5 महीने से ऊपर हो गया भाई इंडियन हाईवेज पे निकले हुए। देखो फिर आगे कैमरे जगह जगह, और बख्शते नहीं है ये कैमरे, बिल्कुल क्लियर फ़ोटो लेते हैं ये। शुक्र है धूप थोड़ी देर के लिए तो गई। बुल्गारिया में पहली टनल का सिलसिला चालू। एक कलेक्शन है यहाँ पर तो बड़ी अच्छी सी, बाइक्स, प्लेन, कार्स। पुलिस वाले खड़े हैं चेकिंग करने के लिए। बुल्गारिया में भी चेकिंग है हाईवेज पर, मतलब सुनसान हाईवेज हैं, फिर भी पुलिस खड़ी है। बाइक ने मेरे इस ट्रिप पर 10,000 किलोमीटर तय कर लिए हैं। 900 किलोमीटर पर यह बाइक इंडिया से आई थी टर्की, और इस समय रीडिंग है 10,934। तो 10,034 किलोमीटर इस सीएट यूरो मिडिल ईस्ट ओडिसी में अब तक हो चुके हैं। उम्मीद यही है कि हम 20 और 25,000 किलोमीटर के बीच में कंप्लीट करेंगे इसको। तो अभी यूरोप का लास्ट कंट्री में हैं हम, कंट्री नंबर 16 बुल्गारिया में, और बुल्गारिया के शहर प्लोडिनोव जा रहे हैं। बुल्गारिया में एक ही दिन रुकेंगे और ज़्यादा दिन नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा प्रोग्राम है कि मैं जब अप्रैल में दोबारा आऊँगा तो बुल्गारिया को एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि यूरोप से बस अब जाना है जल्दी से जल्दी। घर वालों का भाई प्रेशर बहुत ज़्यादा बन गया है कि भाई घर आओ, लड़ाई का सीन कभी भी बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं कि भैया ध्यान रखो, जल्दी आ जाओ। तो बस कल टर्की एंटर करेंगे, फिर अपना मिडिल ईस्ट का जितना भी ट्रिप जहाँ तक हो सकेगा वो करके और फिर घर को आएंगे। गुड न्यूज़ इज़ कि इस राइड पर 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। टायर्स की अगर मैं बात करूं तो टायर्स अभी मेरे हिसाब से 7 से 8,000 किलोमीटर कम से कम और चलेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी फिगर है। 17-18 हज़ार टायर अगर चल रहे हैं तो अच्छे टायर चल रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि टायर्स सिर्फ 30% ही घिसे हैं। तो चलो देखते हैं। टर्की में नए सेट ऑफ टायर्स आए हुए हैं, बदलवा ही लेंगे, क्योंकि फिर हम एंड ऑफ द जर्नी तक निश्चिंत हो जाएंगे, फिर इंडिया जाके बदलवाएंगे। बात करें अगर बुल्गारिया के इस हाईवे की, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ बड़ा ही बोरिंग हाईवे लग रहा है। अभी तो शुक्र है कि कम से कम धूप नहीं पड़ रही है फेस पे। अभी आधा घंटा पहले तक धूप बहुत तेज़ थी। ये शहर आया है गुरकोवा। पेडेस्ट्रियंस को पहला राइट है। गेमिंग क्लब, ये जितने भी जो गेमिंग क्लब हैं ये सब वही हैं, बैटिंग और कैसीनोस, अंदर सब में बैटिंग चलती है। लो जी, बुल्गारिया की बकरियां देख लो, चल रही हैं सूखी घास। 105 किलोमीटर रह गया है प्लोडिव शहर, जहां आज हमको रात बितानी है। शाम के बज गए हैं 4:45, तो हम पहुंचेंगे करीब 6:30 बजे, क्योंकि अभी हमको booking.com से होटल भी बुक करना है। सूरज बिल्कुल डूबने को है अब। 6:04, और आधा घंटे में सूरज डूब जाएगा। हमारी भी डेस्टिनेशन 78 किलोमीटर्स दूर।
हम पहुंच गए अपने आज की डेस्टिनेशन प्लावदीव और booking.com से एकोमोडेशन हमने बुक करा दी है। हॉस्टल ही बुक कराया है क्योंकि बस रात ही गुजारनी है, सुबह हमको निकल जाना है टर्की की तरफ। थोड़ा सा यहाँ रिस्क फैक्टर है क्योंकि रिसर्च जब करी थी तो बुल्गारिया थोड़ा सा रात को रिस्की है, अकेले नहीं निकलना, बाइक को ज़रा सेफ़ जगह पार्क करना है। बुल्गारिया में ही हमारे एक बाइकर का सामान भी चोरी हुआ था। पार्किंग के बच ही गए पैसे, गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, गाड़ियों के लिए पार्किंग है शायद, बाइक के लिए नहीं है। हॉस्टल भी हमारा यहीं है अंदर, ठीक सिटी सेंटर के बीचों बीच हॉस्टल है हमारा। तो ये हमारा आ गया हाइकर्स हॉस्टल। तो पार्किंग भी अंदर ही है, ये बड़ा आराम हो गया और फ्री। कोई बाइकर आया हुआ है ऑलरेडी। तो हॉस्टल में चेक इन कर लिया, डिनर भी हो गया, बाइक्स हो गई सेफ पार्क। और यहाँ हमारे साथ एक 27 साल पुरानी अफ्रीका ट्विन भी खड़ी है, 750 सीसी। ये 1 साल से यहीं थे, डेनमार्क से आए हुए हैं एंड ही इज़ द राइडर। चलो अब चलते हैं सिटी देखने, सिटी देखते हैं थोड़ा सा। बाइक्स तो सेफ़ हो गई हैं बुल्गारिया में, बाइक सेफ़ होना सबसे बड़ी टेंशन थी, सेफ़ हो गई हैं। ये जो टाउन है प्लावदीव, इसमें आप ये देखना पत्थर, ये पत्थर की सड़कें मिलेंगी आपको सारी, सब जगह। हम सिटी सेंटर में ही रुके हैं और यहाँ तो अभी पता चला कि फ्राइडे और सैटरडे को मैक्सिमम रश होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम जा रहे हैं आगे राइट होके, वहाँ वॉकिंग स्ट्रीट है, वॉकिंग स्ट्रीट पे जाके देखते हैं क्या पोजीशन है। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। सोफिया हमारे प्लान में नहीं है क्योंकि बुल्गारिया को मैंने अगली बार के लिए रखा है एक्सप्लोरेशन के लिए। व्लाकेव और प्लावदीव हमारी आइटनरी में था, व्लादिक को हमने कैंसिल कर दिया और सिर्फ प्लावदीव में आज की रात हैं हम, और कल हम टर्की निकल जाएंगे। ये जो सिटी है प्लावदीव, ये 7 पहाड़ियों के बीच में बसी हुई सिटी है और बहुत पुरानी सिटी है। को ओरिजिनली मेंटेन किया गया है, सड़कें नहीं चेंज करी गई, वैसी की वैसी ही हैं। यहाँ जो डेनमार्क से बाइकर मिला हमारे को, हमारे ही हॉस्टल में है, उसने बताया सिटी बहुत ही खूबसूरत है, ये देखने वाली सिटी है, ओल्ड हिस्टोरिक सिटी है। दिन में इसको देखने का आनंद आएगा। सिटी सेंटर में तो इस समय चहल पहल मिलेगी, थोड़ा खाना पीना मिलेगा, कैफ़ेज़ वगैरह मिलेंगे, लेकिन ये सिटी जो है रोमन एरा की सिटी है, इसको देखने तो दोबारा आना पड़ेगा, पक्का आना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कर रहा हूँ इंडिया टू नॉर्वे, तो बुल्गारिया को मैं कम से कम 4 दिन तो ज़रूर दूँगा देखने के लिए। हम पहुँच गए सिटी सेंटर के बीचों बीच और वॉकिंग स्ट्रीट पे। यहाँ कुछ तो एग्जीबिशन लगी हुई है, लेकिन लैंग्वेज हमको समझ नहीं आ रही, इसलिए पता नहीं है। पीछे मेरे बिल्डिंग इंग्लिश लिखी नहीं है, बुल्गारियन लैंग्वेज में लिखा है, जो उसकी समझ नहीं आ रहा। ये एक एम्पी थिएटर टाइप बना हुआ है, जैसे कि यूरोप के बाकी सिटी सेंटर्स होते हैं शहरों के, ऐसा ही ये भी है। वॉकिंग स्ट्रीट है, दोनों तरफ दुकानें हैं और कैफ़ेज़ अभी तो नहीं दिख रहे, लेकिन दोनों तरफ दुकानें हैं। और उसने सही कहा था हॉस्टल में कि फ्राइडे और सैटरडे को भीड़ मिलेगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडेज़ को भीड़ नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वर्किंग डे होता है और नेक्स्ट डे भी वर्किंग डे है, तो लोग बाग आराम ही करते हैं ऑफिस और वर्क से आने के बाद। 8 बज चुके हैं और ये कैफ़े तो वाइंड अप होना शुरू हो गया है। क्या लिखा है यही समझ आ रहा है कि शायद एस्टेब्लिश्ड इन 90s, कुछ ऐसे है। स्ट्रीट बहुत लंबी है, लेकिन यस पब्लिक नहीं है। ये बजा तो रहे हैं लेकिन पब्लिक है नहीं। पानी की आवाज़ आ रही है, लगता है कि फाउंटेन है यहाँ कोई। वो देखो आप, कोई कान लगा के सुन रहे हैं, ये देखो कान लगा कर सुन रहे हैं। ये चौगेहर प्लावदीव 2019 यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर। ये 2019 में यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर था और मैंने दिखाया था कि टिमिसोरा वो 2023 का यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर है। कुछ कैफ़ेज़ हैं वहाँ,
लेकिन वो रौनक नहीं है। लेकिन मुझे शहर और इसकी जो स्ट्रीट है, ये वॉकिंग स्ट्रीट पसंद आई। एक तो बहुत बड़ी है, बहुत चौड़ी है, तो घिचपिच नहीं है, और बहुत लंबी है। मतलब अगर सोवेनियर्स की शॉप बंद हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि टूरिस्ट नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूरोप का टूरिंग सीज़न ओवर हो गया है। विंटर्स एक बार तो आ ही गई थी, ये तो फिर से कोई 3-4 दिन से दोबारा से गर्मी हो गई है। नहीं तो विंटर्स -2 डिग्री में भी हमने बाइक चलाई है जब जर्मनी से हम चले, और बारिश में चलाई है। कैफ़ेज़ का एरिया आ गया सारा, कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ है। ऐसे बैठने के लिए जगह बनी हुई है। ये यहाँ का टेलीग्राफ ऑफिस, और ये कुछ पुरानी सिटी है जिसके रिमेन्स हैं ये। तो जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर गैम्बलिंग खूब है। ये देखो यहाँ पर भी है गैम्बलिंग हॉल 24/7, तो 24 घंटे खुला है, 7 दिन खुला है। बुल्गारिया में वॉकिंग स्ट्रीट पे चलते हुए देखो हमको क्या दिखाया है, इनक्रेडिबल इंडिया का स्टोर। ये रहा स्टोर, बंद है। अगर खुला होता तो मैं ज़रूर दिखाता आपको अंदर से। तो बड़ी खुशी होती है जब इनक्रेडिबल इंडिया दिखता है। तो यहाँ सामने इन्होंने टूरिस्ट इन्फो सेंटर भी बनाया हुआ है, लेकिन टूरिस्ट नहीं है तो इन्फो सेंटर को लेके क्या करेंगे ये इस समय तो। और वो उधर कैफ़ेज़ कुछ सीटें भरी हैं। इधर की साइड तो पूरी खाली दिख रही है वॉकिंग स्ट्रीट की। अंधेरा भी बड़ा है। बुल्गारिया के शहर प्लॉवडिव के सफ़र के साथ आज का दिन ख़त्म होता है, और यूरोप की राइड, यूरोप लेग 1 जो हमारा था यूरोप, वो राइड भी आज ख़त्म होती है। कल हम यहाँ से यूरोप से निकलेंगे इस्तांबुल की तरफ, टर्की की तरफ। तो हमारा सीएट यूरो मिडल ईस्ट ओडीसी की लेग 1 इंडिया टू यूरोप वाला आज समाप्त होता है। कल हम शुरू करेंगे मिडल ईस्ट की राइड, मिडल ईस्ट की तरफ निकलेंगे और मिडल ईस्ट की राइड करेंगे। देखते हैं कहाँ तक कितनी कंट्रीज़ हम कर पाएंगे, क्योंकि वॉर का क्या स्टेटस है, ज़्यादा अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं। जो भी मिल रहे हैं आप ही लोगों से मिल रहे हैं या फैमिली से मिल रहे हैं, और वो सब डरा रहे हैं। तो लेकिन हमारी कोशिश है जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक ज़रूर जाएंगे। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और फाइनली आज आखिरी बार यूरोप से बाय बाय करते हैं। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो आपको पता है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए जय हिंद, जय भारत।